माय डियर स्टूडेंट, मैं सुनील कुमार आप सभी को अनन्या क्लास में स्वागत करता हूं। प्यारे, आज क्लास 10th का जो है हम लोग द्विघात समीकरण के एक लैंग्वेज वाला सवाल है और यह भी एनसीईआरटी का सवाल है कि 4.3 का 7 नंबर सवाल है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याओं को ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए कि देखिए ये तो भाषा में दिया हो, अगर समीकरण दिया रहता तो हम डायरेक्ट क्या करते, एबीसी रख करके सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन जब वो नहीं दिया हुआ है तो पहले इसको बनाएंगे, द्विघात समीकरण लाएंगे, तो हम क्या करेंगे, तो इसको हल करते हैं। हल में हम मान लेते हैं, माना कि बड़ी संख्या मान लेते हैं, माना कि बड़ी संख्या x मान लेते हैं और छोटी संख्या y मान लेते हैं। कोई दिक्कत? हम लोग मानने के लिए कुछ भी मान सकते हैं, मानने के लिए आप इंडिपेंडेंस है। तो बड़ी संख्या x मान ले, छोटी संख्या को y। यहां कहा जा रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, वर्ग मतलब पावर 2, तो वर्गों का अंतर, तो वर्ग मतलब पावर 2 का अंतर कितना है, 180। समझ गए होंगे कि दो संख्या के वर्गों का अंतर 180 दिया हुआ है। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। फिर कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या क्या है, y, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। बड़ी संख्या क्या माने हैं, x, तो 8x के बराबर है। ध्यान देंगे कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर है, तो दोनों संख्या निकालना है। अब बताइए, पहला जो था अंतर, उसमें उसको हमने समीकरण 1 मान लिया, y स्क्वायर दूसरा निकला। y स्क्वायर के वैल्यू अगर हम समीकरण 1 में रख दें तो समीकरण बन जाएगा मेरा। तो देखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या करते हैं कि y स्क्वायर के वैल्यू रख देते हैं, x स्क्वायर, y स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 8x बराबर 180। उसको इधर ले आइए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर कितना, 0। अब तो बन गया कि द्विघात समीकरण आ गया। ए का वैल्यू कितना आएगा, 1, बी का वैल्यू -8, सी का वैल्यू -180। डी का मान जानते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का मान कितना, -8 -4, ए का मान 1, सी का मान -180। तो 8 का स्क्वायर 64 हो गया, माइनस माइनस प्लस, 18 चौक 72, 720। इसको जोड़ लेंगे तो 4 हो गया, 6 2 8 हो गया, यानी 784 हो गया। हमें निकल गया मान किसका, डी का। अब एक्स का वैल्यू चाहिए, तो एक्स बराबर आप जानते हैं कि -b प्लस माइनस √d बट्टा 2a होता है। तो b का मान किसमें है, माइनस में, तो -8 प्लस माइनस √d का मान कितना है, 784 बट्टा 2, a का मान कितना है, 1 है। अब बताइए, ये हो गया माइनस माइनस प्लस में आ गया 8 प्लस माइनस। अब यहां पर देखिए रूट है, यानी 784 का वर्गमूल है। 784 वर्गमूल कितना हो जाएगा, यानी कि ये 28 हो जाएगा। 28 सॉल्व कर सकते हो, 28 में 28 गुना कर दीजिए, 8 8 64 हासिल 6, 16 6 22, 16 और 4 1 5, यानी 4 8 और 7, 784 हो गया। यानी कि इसका वर्गमूल 28 होता है, बटा कितना हो गया, 2, क्योंकि वर्गमूल कम से कम आप लोग 30 तक तो याद रखना ही चाहिए। अब दो वैल्यू है, अल्फा और बीटा। 8 प्लस 28 बट्टे 2, 28 8 36 बट्टे 2 कट के कितना हो गया, 18। फिर दूसरा है बीटा, तो 8 माइनस 28 बट्टे 2 घट के -20 बट्टे 2, यानी -10। आप जानते हैं कि दो संख्या है, संख्या तो माइनस में नहीं आना चाहिए, इसलिए इसका मान यह संभव नहीं है, ये इम्पॉसिबल है, यानी डज नॉट एग्जिस्ट। यह मान संभव नहीं है, तो यह मान जब संभव नहीं है तो एक्स का मान क्या निकला, 18 निकला। तो अब बताइए, इसीलिए एक संख्या क्या माने हैं, एक्स का वैल्यू निकला,
इसलिए x का मान निकल गया 18, यानी बड़ी संख्या कितना हो गया 18, इसलिए बड़ी संख्या x बराबर 18। छोटी संख्या को हमने y माना, तो y बराबर क्या है, छोटी संख्या y स्क्वायर इक्वल टू 8x होता है। तो y का जब मान निकालेंगे तो 8 गुने x का मान 18, और y का वैल्यू चाहिए तो इसका रूट निकाल देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 8 64, 4 6 8 6 14, यानी 12। y का मान कितना आ जाएगा 12, यानी कि छोटी संख्या 12 और बड़ी संख्या 18। तो यही इसका आंसर आ गया। अब इसको अगर सॉल्व करना चाहेंगे तो सॉल्व भी हो सकता है। 18 का स्क्वायर निकालेंगे, 12 का स्क्वायर निकालेंगे तो ये हम 180 निकल जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, अगर दूसरा मान जैसे कि मान लेते वाई स्क्वायर, तो वाई का मान 12 बराबर 144, 18 8 से गुणा 18 144, ठीक है। यानी इस तरह से इसका मान निकला, एक्स का वैल्यू निकला कितना 18, वाई का वैल्यू 12, यानी बड़ी संख्या 18 या छोटी संख्या 12। आपको बस क्या करना, ध्यान रखना है कि जो भी लैंग्वेज दिया हुआ, जिस तरह से आपको सवाल दिया हुआ है उस तरह से पहले हम सजा लेंगे। सजाने के बाद उसको जिस समीकरण पर आए द्विघात पर आए द्विघात पर हल कर दिए। हल करने के बाद क्या है कि एक्स का वैल्यू निकला, एक मान माइनस में आया तो माइनस वाला मान संभव नहीं है, इसलिए दूसरा मान क्या निकला प्लस में 18 आया। तो एक्स का मान 18 यानी बड़ी संख्या 18 हो गया, छोटी संख्या 12 हो गया। यही आपका सवाल हो गया। आप इसको क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर करेंगे। कमेंट करेंगे तो आप क्या है कि हमें सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने का मौका मिलेगा। इसलिए आज इतना पर इजाजत दीजिए। आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहेंगे। थैंक यू।